हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अवेंजर्स डूम्सडे की गई कास्टिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में, जिसमें इस बार रॉबर्ट डॉनी जूनियर को छोड़ करके टोटल 26 नामों को और ऐड किया गया है, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं बल्कि मार्वल के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर इस अनाउंसमेंट की वीडियो देखनी है, जिस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलती है चेयर्स और सिर्फ चेयर्स, जो लगभग पूरी इस लाइव स्ट्रीम को मुझे लगता है कि पूरे 5 घंटे तक तो चला ही देती है, जिसमें हर 12 से 13 मिनट के आसपास एक नई चेयर नए नाम के साथ एक्टर्स की घोषणा कर रही थी, जिसमें हमारी उम्मीद कई सारे एक्टर्स की कास्टिंग की रिटर्न की भी थी, जिन्हें फिलहाल तो एमसीयू वालों ने तोड़ करके आप कह सकते हो कि जितने भी नाम दिए हैं वो बिल्कुल भी फिलहाल तो मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर रहे। कैसे, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बढ़ते हैं, जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो इस लिस्ट में अगर सबसे पहले ओजी एमसीयू के यूनिवर्स के कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उस लिस्ट में नाम सबसे पहले तो थॉर का रिटर्न आता है, तो वहीं वेनिसा कर्बी यानी कि सू स्ट्रॉम, एंथोनी मैकी जिन्हें हम एमसीयू के यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका के नाम से जानते हैं, तो वहीं बकी बार्न्स और ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स से शूरी यानी कि फीमेल ब्लैक पैंथर, जिसके बाद एंटमैन, यूएस सोल्जर, जिसके बाद निमोर भी रिटर्न कर रहा है, तो वहीं फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से द थिंग भी। और फिर इसके अलावा फाइनली शैंग-ची के कैरेक्टर को रिटर्न करवाया जा रहा है, जो एक्टर अपने इस कैरेक्टर के रोल में मरे जा रहे हैं कि उन्हें कब रिटर्न करवाया जाएगा, लेकिन फाइनली अब ये नाम मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा तो सुकून देगा ही। जिसके बाद वही इस लिस्ट में येलेना के कैरेक्टर के रिटर्न के नाम की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसके बाद एम्बाकू, रेड गार्डियन और गोस्ट जैसे कुछ नाम है, तो वही मेजर अनाउंसमेंट में लोकी के कैरेक्टर के रिटर्न की ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है, जिसे सुनकर डेफिनेटली दिल को सुकून तो मिलता ही, और साथ ही साथ इस फिल्म की प्लॉट का थोड़ा सा हिंट भी, जो कि बेसिकली अभी के लिए तो थियरी वाले रास्ते ही जाता है, लेकिन उससे हटकर और कास्टिंग की बात की जाए, जिनमें अगर अब भी आप इन ओजी एक्टर्स के अलावा और किसी नाम को सुनने के लिए बैठे हो तो अनफॉर्चुनेट वो कोई भी नाम आपको सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। जी हाँ, अभी के लिए तो ये फुल कास्टिंग अपडेट कुछ इसी तरीके की है, यानी देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच, निक फ्यूरी, कैप्टन मार्वल, वॉर मशीन, विजन, वास्प, वेलकायरी, यहाँ तक कि स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर का भी नाम नहीं है, तो वहीं हॉकाई, वोंग, स्टार लॉर्ड की पूरी टीम और हल्क, के अलावा ओजी कैप्टन अमेरिका तक का नाम इंक्लूड नहीं किया गया। बाकी नताशा के बारे में क्या ही कहूँ, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म के यूनिवर्स में मल्टीवर्स के चलते अगर चाहती है तो रिटर्न कर सकती है, और हाँ, सारे के सारे ओजी एक्टर्स भी। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि उस पर फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर कैमियो का भी दाव खेलती है, लेकिन एक काफी बड़े क्वेश्चन के साथ कि क्या उन सब का रिटर्न इस फिल्म में होगा या फिर सीक्रेट वॉर में, क्योंकि रिटर्न तो इनके साथ साथ बाकी दूसरे मार्वल के कैरेक्टर भी रिटर्न करेंगे, जिनका फिलहाल तो पहले एमसीयू के यूनिवर्स से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन वो चीजें बहुत बड़े स्केल पर काफी अच्छी तरीके से प्लानिंग कर ही करनी होगी, ठीक जैसे अभी के लिए इन सारे ही एक्टर्स का नाम अनाउंस कर किया गया है। जिनसे हटकर अब कुछ और कंफर्म नामों पर बढ़े तो फैंटास्टिक फोर की पूरी 4 फैमिली के मेंबर्स को ऑफिशियली इस फिल्म में रिटर्न करवाया जा रहा है, यानी कि इनविजिबल मैन, मिस्टर थिन, रीड रिचर्ड्स और जॉनी स्ट्रॉम भी, जिसके बाद सेंट्री जैसा नाम भी या फिर कहूँ काफी पावरफुल कैरेक्टर भी रिटर्न करेगा। जिस हिसाब से देखा जाए तो थंडरबोल्ट की टीम के चुनिंदा नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स रिटर्न कर रहे हैं, सिवाय एक ऐसे कैरेक्टर के जो कि थंडरबोल्ट के ट्रेलर तक में हमें ज्यादा नजर नहीं आया। जी हाँ, मैं बात टास्क मास्टर की कर रहा हूँ। जिसे छोड़ अब वो कहते हैं ना कि दिल को सुकून पहुंचा देने वाले नामों की बात की जाए तो वो नाम केल्सन ग्रामर का है, यानी कि बीस्ट का, जो कि एक्समैन के पुरानी यूनिवर्स में मेरे लिए तो काफी आइकॉनिक कैरेक्टर माना जाता है। जिसके अलावा कुछ और आइकॉनिक की बात की जाए तो भाई प्रोफेसर एक्स अपना ऑफिशियल रिटर्न करेंगे, जो कि इस बार इस कैरेक्टर को नहीं बल्कि एमसीयू के यूनिवर्स में आते के साथ पे जस्टिफिकेशन वाली चेयर लेकर आएगा, और यही बताएगा कि ये कैरेक्टर एमसीयू के पूरे यूनिवर्स में अगर एक्समैन की सागा आगे बढ़ेगी तो उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट से याद आया, द ग्रेट मैग्नेटो के कैरेक्टर में भी आइकॉनिक एक्टर इलेन मैकेलिन रिटर्न कर रहे हैं, जिनके साथ एक्ट्रेस रिबेका रोमेंजिन यानी कि मिस्टिक भी रिटर्न कर रही है, यानी कि ओजी मिस्टिक। तो वही नाइट क्लेवर का कैरेक्टर जो एलन कमिंग प्ले करते हैं वो भी रिटर्न हो रहे हैं। इसके अलावा जेम मेडिसन हिमसेल्फ साइक्लोप्स के कैरेक्टर में रिटर्न करेंगे, जिनके नाम के बाद मैं ये सोच करके बैठ गया था कि शायद हैली बेरी एज अ स्टॉर्म और ओजी जीन ग्रेड के कैरेक्टर की भी अनाउंसमेंट की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा हुआ नहीं। जिसके अलावा चीनिंग टैटम के गैम्बिट को फिर से रिटर्न करवाया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली इस कैरेक्टर को लेकर के बनता भी है। लेकिन इतनी एक्समैन की कास्टिंग को देख करके कुछ पुराने नाम या फिर कहूँ आइकॉनिक नाम वुल्वरिन का भी निकल कर आता है, जिसे क्यों रिटर्न नहीं करवाया जा रहा। फिलहाल तो उस पर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन फिर से कहूंगा कि रूमर के तौर पर वो जो कैमियो वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर के सच होने वाली है। जिससे हटकर फिर से टॉपिक पर
पर रहे तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने खुद आकर के इस कास्टिंग अनाउंसमेंट की वीडियो को पूरी तरीके से एंड किया। हाँ, इस फिल्म की ऑफिशियल 1 मई की रिलीज डेट के साथ, जो कि नेक्स्ट ईयर की है, जो फिल्म फिलहाल तो ऑफिशियली अब प्रोडक्शन में भी जा चुकी है। लेकिन उससे हटकर रॉबर्ट डॉनी जूनियर के लुक की बात की जाए तो उसे देख करके कंफ्यूजन नहीं बल्कि कंफ्यूजन का ऐसा पहाड़ खड़ा होता है इसी क्वेश्चन रेस के साथ कि क्या वो इस फिल्म में डॉक्टर डूम के साथ साथ टोनी स्टार्क के आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले भी करेंगे या नहीं, जिसे अगर रूमर के तौर पर कनेक्ट किया जाए तो जवाब हाँ में ही मिलता है। लेकिन फिलहाल तो पॉसिबिलिटी उसकी एमसीयू की तरफ से बिल्कुल ना के बराबर दी गई है, जिन्हें अब अगर थियरी वाइज देखा जाए तो ये सारी ही कास्टिंग का सेंस हो सकता है कि डूम्स के आर्क को दिखाने के लिए डाला जाए कि वो असल मायने में इस फिल्म के टाइटल को किस तरीके से जस्टिफिकेशन देगा, क्योंकि उसका सामना करते हुए अगर अलग यूनिवर्स में ये सारे ही कैरेक्टर्स पूरी तरीके से खुद का सेक्रीफाइस करवा ले तो फिर हमारे मेन टाइमलाइन के सारे सुपर हीरोज इस कैरेक्टर से डरेंगे भी और इसके आते के साथ में ही ये बात भी याद रखेंगे कि डॉक्टर डूम थैनोस से भी कितना बड़ा खतरा है, जिसे इस बार हराने के लिए उनकी टीम में ना तो टोनी स्टार्क है और ना ही पुराने सारे एवेंजर्स। ऐसे में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे पीटर पार्कर के कंधों पर ही आती है और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के भी, जो कि अगेन इस फिल्म में नहीं है, और ना ही स्पाइडरमैन। तो इन सब को लेकर के ये आर्क, जैसे कि मैंने कहा, इन सारे ही सुपर हीरोज के खात्मा को दिखाने का है, जिन्हें देखने के बाद हमें भी ये पता चले कि इस कैरेक्टर में कितना दम है, जो कि कॉमिक बुक यानी कि हम जैसे फैंस को तो पता ही है, लेकिन नए फैंस के लिए इस बार की ये सागा का अंत या फिर कहूँ शुरुआत एक ट्रीट टू वॉच वाला एक्सपीरियंस ही बनाएगी, जिस एक्सपीरियंस पर डिज्नी वालों को सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि 100% की ये श्योरिटी है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई करेगी या फिर 2 बिलियन के आंकड़े को पार कर ये बताएगी कि ये फिल्म आने वाली फिल्म की प्रिपरेशन के लिए बॉक्स ऑफिस के किस तरीके के रास्ते को खोल रही है, ताकि 3 बिलियन वाला आंकड़ा समहाउ इस फिल्म के यूनिवर्स से क्रॉस किया जा सके, जो कि डेफिनेटली प्रॉफिटेबल तो होगा ही, लेकिन डिज्नी के अदर खर्चों के हिसाब से कितना ज्यादा, उसका फिलहाल तो मुझे क्या किसी भी एक्सपर्ट को अभी आइडिया नहीं है। बाकी ओजी कैरेक्टर का ना रिटर्न आना अब हम फैंस के लिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन तो रेस करता ही है, जिसके लिए थोड़ी बहुत इधर उधर की रूमर का पता करना होगा कि असल मायने में इस फिल्म के पुराने ओजी एक्टर्स अपना स्टैंड किस तरीके का रखेंगे, वो भी इस फिल्म में अपना अपीयरेंस बिल्कुल ना के बराबर दिखाकर, या फिर कैमियो। खैर, लेकिन रहने दो, उनसे हटकर अब इस फिल्म की कास्टिंग की लिस्ट में औरतों की बात की जाए तो उनकी गिनती सिर्फ 5 की ही है। जी हाँ, टोटल 27 एक्टर्स की कास्ट में सिर्फ 5 ही फीमेल लीड एक्ट्रेस है, जिसके अलावा ओजी एक्समैन की लिस्ट में टोटल 7 मेंबर्स को जोड़ा गया है, जिनसे हटकर अब अगर आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आर्ट पर रेज होगा तो ये याद दिला दूं कि वो कॉन्सेप्ट आर्ट डॉक्टर डूम की कम और सीक्रेट वॉर की ज्यादा है, जिसके अलावा बुरा तो इटर्नल्स के लिए भी लग रहा है और हाँ, दूसरी तरफ डेडपूल और वुल्वरिन के लिए भी। बाकी तीनों ही स्पाइडरमैन अपना रिटर्न एमसीयू के यूनिवर्स में फिलहाल तो इस फिल्म की कास्टिंग अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, जिन आइकॉनिक कैरेक्टर को अभी के लिए तो इस फिल्म का पार्ट नहीं बनाया गया। लेकिन खैर, देखते हैं कि फ्यूचर में इस फिल्म की कास्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी डिटेल रिवील की जाती है या फिर वो लीक होगी, क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन में है और कई सारी डिटेल्स और एक्टर्स अगर सेट के आसपास भी घूमे तो वो बात तुरंत ही लोगों को पता चल जाएगी, जिसके बाद फिर क्या उसकी बनेगी न्यूज, जिसे पूरी तरीके से कवर कर देने का काम मैं आपको करूंगा। लेकिन खैर, वो तो बात की बात है। आपकी इन सारी ही कास्टिंग को लेकर के क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा कि कौन सी कास्टिंग अमेजिंग है और कौन सी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब फिर क्या, मेरी तरफ से वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.